तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट करा रहे थे आपको। तो करेंट कैरिंग क्लोज लूप एक मैग्नेटिक नीडल की तरह एक्ट करता है और उससे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं उसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे। ठीक है, उसे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं उसका कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक प्रॉब्लम लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q is describing circular path of radius capital R with angular speed omega. Find associated current, magnetic field at the center, and सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला बताए हुए हैं, एंड एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट और एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालो। एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। वीडियो रोक दो और कर डालो।
तो देखो अब ये सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अब चार्ज जो है सो Q है, तो ये Q चार्ज एक टाइम पीरियड में 1 रिवोल्यूशन कर लेता है। तो हर एक टाइम पीरियड के बाद यहां से Q चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो करंट हो गया चार्ज ट्रांसफर्ड, और ये Q चार्ज ट्रांसफर होने में 1 रिवोल्यूशन लगेगा अपॉन टाइम पीरियड, ये करंट हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड में पूरा का पूरा Q चार्ज यहां से फिर से वापस आ जाएगा। अब टाइम पीरियड होगा 2π/ω, तो ये करंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो जाएगा μ0I/2R। तो μ0/2R इंटू I के बदला हो जाएगा Qω/2π। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये सिंगल टर्न ही इसको मानेंगे, तो सिंगल टर्न करंट I, तो I इज Qω/2π इंटू πr²। तो ये अपना आ जाएगा Qω/r²/2। लिखो फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड देन फाइंड द गैरोमैग्नेटिक रेशियो μ/L। इसको गैरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। देन फाइंड द गैरोमैग्नेटिक रेशियो μ/L। गैरोमैग्नेटिक रेशियो μ/L, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा। तो μ/L करो, तो μ/L से डिवाइड करो तो Q/2m आएगा। तो ये Q और m पे डिपेंड करता है। यूजुअली यही आता है Q/2m ज्यादातर सिस्टम का, लेकिन हमेशा यही आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा केवल Q और m पे। ज्यादातर केस में Q/2m आएगा, लेकिन हमेशा आएगा ये जरूरी नहीं है। μ/L का रेशियो हमेशा आएगा ये जरूरी नहीं है, ज्यादातर केस में ये आएगा, लेकिन जरूर ये μ/L का जो रेशियो है, गैरोमैग्नेटिक रेशियो, Q और m पे ही डिपेंड करेगा। बाकी फैक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में यही आता है। तो लिखो एन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग of radius r, an uniformly charged ring of radius r carrying total charge q is being rotated about its axis with an angular velocity omega. Find associated current, magnetic field at the center, magnetic moment mu, फिर लिखो angular momentum L about the axis of rotation, and then find the gyromagnetic ratio μ/L. गैरोमैग्नेटिक रेशियो μ/L, गैरोमैग्नेटिक रेशियो μ/L।
कर लिए होगे, सारा चीज यही हो जाएगा। निकाल के देखो, यही स्टेप हो जाएगा। ये करंट आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही होगा, म्यू वही होगा, ये आ जाएगा। ये रिंग का हो गया। इसी तरह मान लीजिए डिस्क है, चार्ज Q है और अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। R रेडियस है, ठीक है। तो देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, देन म्यू बाय एल। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उल्टा कर लेंगे, म्यू निकालने के कहेंगे म्यू बाय एल बराबर क्यू बाय 2m। ज्यादातर ये सही होता है, ज्यादातर। और एल का वैल्यू ले लेंगे mr²/2, और एल को यहां पुट कर देंगे तो म्यू आ जाएगा। लेकिन यहां डायरेक्ट अप्रोच से करना है, डायरेक्ट अप्रोच से करना है, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच से करना है। वीडियो रोक के कर डालो। इसको वीडियो रोक के कर डालो। इसको वीडियो रोक के कर डालो। तो बच्चे होशियार हैं, इसको वीडियो रोक के कर डाले। तो ये डिस्क है और ये रिंग है, रेडियस R है, इसमें रेडियल विड्थ दे दो dr। स्मॉल r ले लो, तो ये रिंग हो गया।
अब इस रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो हम निकाल ही सकते हैं, तो पहले इसमें चार्ज निकाल लें और इस चार्ज को dq कहते हैं। तो चार्ज होगा पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लें, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q/πr², ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इस स्ट्रिप का एरिया निकालना होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना होगा। तो जब इसको काटोगे ऐसे और लंबा करोगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2πr, काट के लंबा करोगे तो इसका विड्थ हो जाएगा dr। तो ये जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2πr dr। तो अभी तक हमको चार्ज मिला, अब इससे एसोसिएटेड करंट निकाल लेंगे, I चाहे di हो जाएगा dq अपॉन टाइम पीरियड। तो इसमें पाई तो कट ही गया, 2qr dr अपॉन r², 2π/ω। इसे 2 कट जाएगा, इसे करंट आ जाएगा। अब यदि हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो पहले हम dB लिख लेंगे, तो dB हो जाएगा μ0 इंटू di अपॉन 2 और इसका रेडियस r। तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा μ0 और di के बदला हम लोग लिख लेंगे QR dr इंटू ओमेगा, QR dr इंटू ओमेगा अपॉन 2, एक पाई बचा हुआ है, पाई r इंटू r²। तो ये r कट जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेके r तक, तो ये आपका आ जाएगा, गलत नहीं किए तो सही आ जाएगा। तो μ0, ये r कट जाएगा, सॉरी ये r कट जाएगा, तो μ0 q ओमेगा अपॉन इंटू r dr का इंटीग्रेशन अपॉन 2πr²। तो एक r काट दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एक r काट दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, थोड़ा चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो μ0 q ओमेगा अपॉन 2πr। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो पहले इस रिंग के कारण मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो रिंग का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा डी म्यू, वो होगा di इंटू एरिया बाउंडेड बाय द लूप। तो एरिया बाउंडेड विल बी πr²। ये नहीं होगा कि करंट को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, एरिया को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। जो चीज निकालना होता है उसका एलिमेंटल वैल्यू डिफाइन करते हैं, उसका स्मॉल वैल्यू डिफाइन करते हैं, उसका स्मॉल एलिमेंटल वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो डी म्यू इक्वल्स टू डी आई, तो डी आई हमारा हो गया, निकाले हो तुम लोग, 2 कट गया, क्यू ओमेगा आर डी आर अपॉन πr²। ये डी म्यू निकाले हुए हो। नहीं, ये आई निकाले हो। तो करंट इंटू एरिया बॉन्डेड πr²। अब इसको इंटीग्रेट करोगे 0 टू r तो मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा।
तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा म्यू इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट्स आएगा म्यू इक्वल्स टू क्यू ओमेगा, पाई कट गया, आर का पावर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4। अब एल होता है डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यदि म्यू बाई एल का रेशियो लो तो ओमेगा आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यही क्यू बाई 2m आ गया। इसे हम सही निकाले। हमेशा नहीं आएगा, सिमेट्रिकल बॉडी में आएगा, ये अनसिमेट्रिकल में नहीं आएगा। सिमेट्रिकल बॉडी में आ जाएगा। एक एनसीईआरटी का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम अभी करा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस revolving electron around nucleus, and then find the expression for gyromagnetic ratio and find its value, and then find its value. Also derive the value of Bohr's magneton. Also derive the value of Bohr's magneton. Bohr's magneton. Which is minimum value of magnetic moment of electron in the hydrogen atom. Which is the minimum value of magnetic moment of the electron in the hydrogen atom, जो मैग्नेटॉन है, बोर्स मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन। ठीक है, 162 पेज नंबर 163। ये वैल्यूज याद रखने चाहिए और डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो अभी ऑलरेडी किए हैं हम लोग। इसमें स्पीड v लेके डिराइव किया है ओमेगा के बदला, तो हम लोग स्पीड v के लिए कर देते हैं। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में चार्ज होगा Jd और जनरल nth रेडियस nth ऑर्बिट में है और उसका रेडियस r है मान लो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है और मान लो v स्पीड से घूम रहा है, तो कहेंगे suppose electron is orbiting around nucleus, देखो suppose electron is orbiting around nucleus in a circular orbit of radius r, circular orbit of radius r with a speed v,
with a speed v, then the associated current is I equal to इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम पीरियड. यहां स्पीड v लेके ओमेगा लेके नहीं किए हैं इस किताब में, तो हम भी वैसे कर दे रहे हैं. ठीक है, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई r अपॉन v. ठीक है, 2 पाई, सॉरी क्या यार, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ये 2 पाई r अपॉन v, तो v ऊपर चला जाएगा. ये करंट हो गया. लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी म्यू इक्वल्स टू current into area bonded. So that will be EV upon 2 pi r into pi r square. That is EV r upon 2. लिखो associated angular momentum will be L equals to mvr. Hence, the gyromagnetic ratio mu by L equal to mu में L से डिवाइड कर दो तो VR कट जाएगा, तो E by 2m आ जाएगा. ये मैग्नीट्यूड है. अब इसका वैल्यू निकालोगे, ये गैरोमैग्नेटिक रेशियो है. तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10⁻19. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31. इसको कैलकुलेट करो, देन दिस इज कमिंग 8.8 into 10 raised to power 10 कूलम पर केजी. कूलम पर केजी. अब एक चीज देखो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, इन द वेक्टर फॉर्म उसको उधर ले जाओ, तो म्यू बराबर E by 2m इंटू एल. अब यहां क्या है कि सपोज करो यदि ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ है, ऐसे ओमेगा है तो एंगुलर मोमेंटम बाहर है. लेकिन इलेक्ट्रॉन यदि इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा, उल्टा होगा. तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट उल्टा होगा, करंट उल्टा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा, करंट उल्टा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट का सेंस और एल का सेंस जस्ट अपोजिट होता है. इसलिए जब चार्ज निगेटिव है तो, और पॉजिटिव रहेगा तो सेम सेंस होगा. तो यहां माइनस डाल दो ऐसे. लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम L equals to NH by 2 pi. Hence mu equals to E into L by 2m. इसलिए mu equals to n कहां चला गया, L का वैल्यू पुट कर दो तो NH बाय 4 पाई m. अब म्यू तभी मिनिमम होगा. अब लिखो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज कॉल्ड वोर्स मैग्नेटॉन. मैग्नेटॉन. Hence, the Wor's magneton will be mu minimum. तब n का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, उससे कम नहीं हो सकता. EH अपॉन
4 पाई m। इसमें डाटा पुट कर दोगे प्लैंक कांस्टेंट वगैरह सबका, देन दिस इज कमिंग 9.27 into 10 raised to power minus 24. 10 raised to power minus 24 ampere meter square. Ten raised to power minus 24 ampere meter square. इसको समझो, बताते हैं। देखो बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डायपोल। कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डायपोल। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका मैग्नीट्यूड होता है दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन। यूनिट हो गया कूलम्ब इंटू मीटर। इसी तरह से जो आपका बार मैग्नेट होता है या मैग्नेटिक नीडल होते हैं, जो आपका बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल होते हैं, उसमें एक होता है नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल कहलाएगा, साउथ पोल नेगेटिव पोल कहलाएगा। ठीक है। तो जिस तरह से यहां चार्ज का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ, चार्ज के बदले यहां क्या है, किस चीज का स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, और मैग्नेटिक चार्ज का कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक चार्ज सिंबल अलग अलग बुक में अलग अलग है। जैसे यहां क्यू है, यहां कॉन्सेप्ट है पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्ज, जिसको लोग क्यूएम कहते हैं।
पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्ज, जिसको लोग QM कहते हैं, QM कहते हैं मैग्नेटिक चार्ज। तो नॉर्थ पोल के पास जो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है या पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है प्लस QM। साउथ पोल के पास निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है या निगेटिव पोल स्ट्रेंथ है माइनस QM। तो इसी तरह ये है, और इससे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उसी तरह ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ये मैग्नेटिक डायपोल कहलाएगा, और ये डायपोल मोमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज, लिखो, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लिखो मैग्नेटिक मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड होगा दोनों में से कोई एक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ, दोनों में से कोई एक चार्ज या मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन। अब हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू एरिया, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो और ये है मीटर, तो इससे अपना पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर। अब ये एम्पियर इंटू मीटर। अब ये जो करंट कैरिंग लूप है इस तरह, ये भी एक तरह से मैग्नेटिक नीडल है। तो इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाया जाए, ये भी एक मैग्नेटिक नीडल है। कहने का मतलब ये जो करंट कैरिंग लूप है इसको इस तरह से एक मैग्नेटिक नीडल समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये मैग्नेटिक नीडल है। अब ऐसे है डायपोल मोमेंट इधर की तरफ, तो ऐसे होगा डायपोल मोमेंट म्यू। तो दोनों एक ही चीज है, या तो करंट कैरिंग लूप या मैग्नेटिक नीडल, है ना। तो जो भी फॉर्मूले होंगे जहां जो होगा दोनों के लिए सेम होगा। तो जब हम कह देंगे म्यू मैग्नेटिक डायपोल और उसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तो दैट इज अप्लीकेबल टू बोथ, आइदर द मैग्नेटिक नीडल दैट इज द बार मैग्नेट, और इट मे बी ए करंट कैरिंग क्लोज लूप ऑफ एनी शेप। ठीक है। तो जितने सारे फॉर्मूले हैं दोनों के लिए सेम है, दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। ठीक है। तो अब यहां जरूर इसका साउथ पोल होगा और यहां इसका बोलो नॉर्थ पोल होगा, तब डायपोल मोमेंट इधर होगा। तो दोनों कंसिस्टेंट होंगे, दोनों कंसिस्टेंट होंगे। तो मैग्नेटिक नीडल एंड ए करंट कैरिंग डायपोल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो लिखो मैग्नेटिक नीडल और ए करंट कैरिंग, मैग्नेटिक नीडल और ए बार मैग्नेट और ए करंट कैरिंग क्लोज लूप आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, are equivalent to each other. So any formulae applicable to one, any formulae applicable to one will be also applicable to another, other will be also applicable to other. क्वेश्चन लिखो, a bar magnet of मैग्नेटिक मोमेंट, पहले हम लोग डिफरेंट सिंबल यूज करते थे, अब थोड़ा डिफरेंट कर लिए हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ज्यादातर कैपिटल एम यूज कर लेते हैं लोग। चलो, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, ए स्ट्रेट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क,
देन फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, जल्दी कर डालो। देन फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, देन फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। कर दिए हो गए। तो यही मान लो ओरिजिनल है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा म्यू बराबर क्यू एम इंटू डी, पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज इंटू डी। अब इसको सेमी सर्किल में कर देंगे। तो मान लो यहां नॉर्थ पोल हो गया, या साउथ पोल हो गया, इसका रेडियस आर है। तो अब जो इनके बीच का दूरी होगा वो 2r हो जाएगा। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू बराबर, पोल स्ट्रेंथ तो वही रह गया, लेकिन दूरी हो गया 2r। अब r कैसे निकालेंगे? तो सेमी सर्किल की लंबाई होगी पाई r, जो कि d लेंथ के बराबर होगा, और इसलिए r हो जाएगा d बाई पाई। तो 2qm इंटू डी बाई हो जाएगा पाई, और qd है म्यू, तो हो जाएगा 2 म्यू बाई पाई। अब लिखो रिपीट द प्रॉब्लम, repeat the problem. If it is bent in a circular arc making angle 60 degree at the center, circular arc making angle 60 degree at the center, circular arc making 60 degree at the center, circular arc making 60 degree at the center, making 60 degree at the center, making 60 degree at the center. वीडियो रोके कर डालो। जल्दी करो। तो जब 60 डिग्री किए तो ये आर है, ये आर है, तो इसको मिलाओ, तो ये भी 60 ही 60 होगा, इसका मतलब ये दूरी भी आर होगा। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, यहां नॉर्थ यहां साउथ है, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू आर, ये दूरी आर होगा। अब इसकी लंबाई होगी पाई आर बाई 3, एल बराबर थीटा इंटू आर, एंड दिस इज इक्वल टू डी, तो आर हो जाएगा 3d बाई पाई,
3d by pi. So this is 3 mu by pi. अब ये याद रखो, ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है या जो मैग्नेटिक चार्ज होता है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दोगे तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा. तो लिखो द पोल स्ट्रेंथ और द मैग्नेटिक चार्ज, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलर स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्ज is directly proportional to cross sectional area of the bar magnet. Cross sectional area of the bar magnet. ठीक है, लिखो a bar magnet of magnetic moment mu is cut into n equal parts, is cut into n equal parts, then find associated, then cut into n equal part, then find its magnetic moment. पहला लिखो, if it is cut parallel to the length. दूसरा लिखो, if it is cut transverse to the length. Transverse means perpendicular. Transverse to the length. Transverse means perpendicular. Transverse to the length or perpendicular to the length. Transverse to the length or perpendicular to the length. Transverse to the length or perpendicular to the length. जरा वीडियो रोक के कर डालो. कर लिए हो गए. तो ये ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा म्यू बराबर पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ. अब पैरेलल टू लेंथ करोगे तो एरिया 1/n हो जाएगा. तो म्यू डैश में पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा डिवाइडेड बाय n, लेकिन लेंथ वही रहेगा. तो हो जाएगा म्यू बाय n. म्यू बाय n. अब जो है उसी तरीके से यदि इसको ट्रांसवर्स टू द लेंथ करोगे ऐसे, तो मैग्नेटिक एरिया नहीं बदलने से मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बदलेगा, सॉरी पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलेगा. तो पोल स्ट्रेंथ QM ही रहेगा, L हो जाएगा L/n. तो फिर से ये म्यू बाय n हो गया. तो एक बार लेंथ नहीं बदला, एक बार पोल स्ट्रेंथ नहीं बदला, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला.